जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, मैं कौन हूँ? आपका सेवक। मैं आपकी ऐसी सेवा करूँगा जो आपको मोक्ष प्रदान हो जाएगा, मुक्ति प्रदान हो जाएगी, भगवान आपको मिल जाएगा, परमात्मा आपको मिल जाएगा। क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। मैं केवल आपको क्या बताऊंगा? सच। जब आपको सच का पता चल जाएगा तो पता है फिर क्या हो जाएगा? फिर आप सतलोक जाना शुरू कर दोगे। सतलोक कोई दूर नहीं होता। आंख बंद करो तो यहाँ से वो संसार शुरू हो जाता है, और आंख खोलो तो ये संसार शुरू हो जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, अगर आप 3 काम करोगे, सत्संग, सेवा और भजन, तो आप सतलोक जा सकते हो, अनामी लोक जा सकते हो, परमात्मा के लोक जा सकते हो। ये आज कलयुग में आपका बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया पार नहीं होती। अरे आप कोई चोरी डकैती थोड़ी कर रहे हो, सत्संग के मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, और ये सभी धर्मों का अधिकार है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आम। परमात्मा उन सबके हृदय में है जो सच पे चलते हैं। वो किसी धर्म विशेष को नहीं मानता, वो किसी जाति को नहीं मानता, वो मानता है तो क्या? जो सच पे चलते हैं। बाबा जी ने कहा था साफ साफ स्पष्ट शुद्ध हिंदी में, जो सच पे चलेंगे मैं उनका साथ दूंगा, जो झूठ पे चलेंगे मैं उनका साथ नहीं दूंगा। आज वो समय आ गया है कि आपको सच पे चलना है। आप मथुरा जाइए, बाबा जी की एक जैकेट जैसे आप देख रहे हो, इस पे लिखा है शाकाहारी रहना है। आज अपने आप संडे के दिन समाज में बताइए बाबा जी का इतिहास, सब गा गा के सुनाइए। ये आपका पूर्ण अधिकार है। अगर आप चूक गए तो भगवान भी चूकने वाला नहीं। आने वाले समय में बहुत भयानक बीमारियां आ रही हैं, सब लड़ाई झगड़े होंगे, विश्व युद्ध होंगे, तो आपको कौन बचाएगा? बाबा जी ने कहा था लाशें पड़ी रहेंगी घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। हर समय आप इतिहास में देख लीजिए, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। आज सोच रहे हो आज ही आएगा, द्वापर में नहीं गया, त्रेता में नहीं गया, ये सब युग बदले तो कलयुग भी बदलेगा। बाबा जी ने कहा था 1000 वर्ष के टाइम कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपका कचूमर निकल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं सच्चा सेवक हूँ परम संत बाबा जय गुरुदेव का। बाबा जी ने कोई मुझे आदेश नहीं दिया, ये मेरा अधिकार है संसार को सत्य बताने का, सब जीवात्माओं को सत्य बताने का। ये कोई लिखी उड़ी कहानी नहीं है कि हमें बतानी है कि गुरु जी ने हमें आदेश दिया है। ये सभी आत्माओं का उद्देश्य होना चाहिए कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। बाबा जी की कोई कही हुई बातें मैं आपको प्रार्थनाओं के द्वारा बताता हूँ, जिससे आपको बहुत लाभ होंगे। ऐसा नहीं है कोशिश करोगे तो हार हो जाएगी। आप कितनी कोशिश करते हो संसार में, घर परिवार में, तो आपका घर परिवार नहीं चलता। आप नौकरी करते हो तो आपने नौकरी के धन नहीं मिलता, आप उससे अपने घर परिवार का पालन करते हो। उसी प्रकार से आप परमार्थ का काम करिए। 2 घंटे का समय सीमा होती है। आप संडे के दिन एक दिन रेस्ट करिए और आप समाज को बताइए, आपने देखा नहीं समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं, आपने देखा नहीं बहुत से भूत प्रेत चिपटे हुए होते हैं माताओं बहनों पे, घर परिवार पर, वो खत छुड़ाई नहीं छोड़ते। आज बाबा जय गुरुदेव ने आपके लिए पूर्ण सौभाग्य दिया है कि आप सारी विपदाओं से बच सकते हो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रार्थना करके। अरे आपको अपार शक्ति मिलने वाली है, वो शक्ति मिलने वाली हैं जो आपका आत्म कल्याण कर देंगी, आपको मोक्ष प्रदान कर देंगी, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने की। क्योंकि कम मेहनत में आप 22 घंटे अपने घर परिवार के समाज के ताई काम करिए, 2 घंटे उस परमात्मा को दीजिए। वो परमात्मा एक का नहीं होता, वो सभी धर्मों का होता है। आपको कठोरता से पालन करिए। अगर आज आप चूक गए तो आप फिर मत कहना किसी महात्मा ने, किसी ने, सच्चे इंसान ने, किसी सेवक ने, किसी साध ने बताया नहीं था। कितने महात्मा आए, इतिहास में देख लीजिए, आपको उन्होंने क्या समझाया, आप गौर करके देखिए। सब ने कुछ ना कुछ समझाया होगा, सत्य पर चलना समझाया है। रामायण लिखी, गीता लिखी, कुरान लिखी, बाइबल लिखे,
सारे ग्रंथ लिखे, सब में बताया है। अगर आज आप फिर भी नहीं मानोगे तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। आज आपको पूर्ण अधिकार दिया है। देखो कुछ प्रार्थनाएं के अर्थ बताता हूँ, आप उन्हें सुनिए जो बाबा जय गुरुदेव की कही हुई हैं। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का सच्चा, कठोर और मजबूत सेवक हूँ। आपकी हर बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आप बूझिए बिगर निसंकोच होकर। मेरी हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। उस भगवान के, उस परमात्मा के बारे में आप बूझ लीजिए। ये आपका बड़ा सुनहरा अवसर है। कोई किसी की जानकारी लेना गलत नहीं होता। आज भगवान को पाना आपका पूर्ण अधिकार है। ये नहीं कि मेरे में कोई घमंड है, घमंड नहीं होता। आत्म जागृति होती है। बाबा जी ने कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। अरे अगर आपको ये घर मिला है इस संसार का तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर मन को अपना घर मिल जाएगा तो ये भी हमारा सौभाग्य है। अगर आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा, वहाँ एक घर मिल जाएगा, तो ये भी बड़ा सौभाग्य है। जब आपकी समय सीमा इस संसार से पूरी हो जाएगी, आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, तो आप उस लोकों में जाके बैठ जाओगे, क्योंकि आपने वो घर पहले ही देखा है। जिसने वो घर देखा ही नहीं, वो क्या जाके बैठेगा? वो 84 लाख योनियों में जाएगा, जिसमें अंडज पिंडज और उसमें जो स्थावर हैं। तो आपको बड़ी हानि होने वाली है। तो आपको समय से पहले जगाया जा रहा है। सभी धर्मों को, मैं कोई धर्म विशेष का संदेश लेके नहीं आया, मैं केवल सत्य का संदेश लेकर आया हूँ। संत सारे महापुरुषों ने बताया है, किसी धर्म विशेष ने ऐसा नहीं कि न बताया हो। तो आपको चाहिए प्रेम से सत्संग के वचनों को सुने, सत्य के वचनों को सुने, साध के सत्संग को सुने। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। अगर आपने किसी साधु महात्मा के पास नहीं गए, किसी सत्संग के जरिए से ज्ञान प्राप्त नहीं करा, तो ये कठिन काम बहुत कठिन होता है। किसी जो 4 लोक के पार आता जाता हो, जो महात्मा सतलोक जाता हो, अंडखंड ब्रह्मांड को पार जाता हो, उससे आप ज्ञान ले सकते हैं। जो आप कहीं नहीं आता जाता हो, रामायण गीता कुरान से ज्ञान देता हो, वो आपको ज्ञान तो देगा। ज्ञान से संसार चलता है, पर दया से परमात्मा के घर पहुंच सकते हो। ज्ञान अलग होता है, दया अलग होती है, सत्संग अलग होता है, चर्चा अलग होती है, सारों में भेद होता है। पर हमें वो दूर नहीं होता। परमात्मा हमारे दिल के अंदर मौजूद है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, पर हमें वो प्रकट करना पड़ता है। जब शरीर की समय सीमा खराब हो जाती है, ये बीमार हो जाता है, तो हम उसका साधन भजन नहीं कर पाते। एक समय सीमा होती है। आप 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से ऊपर साधना कर सकते हो, पर जब इसकी समय सीमा 80-90 साल हो जाएगी, तो ये शरीर जर्जर हो जाएगा और शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तो आप उसका साधन भजन सुमरन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, ये आपके लिए बड़ा सौभाग्य है। अगर बिगर देरी करें, आप तुरंत जुड़ जाइए और बाबा जी के मथुरा मंदिर में जाइए और खितौरा मंदिर में जाइए। तो आप एक ऐसी जैकेट ले आओ, ऐसा कैप ले आओ और आप समाज में घूमो। अरे खुद का आत्म कल्याण करो। आज आपने देखा नहीं, आप घर परिवार में कितने सदस्य तो जुड़े हुए होते हैं, तो आप उनका भी आत्म कल्याण कीजिए। बाबा जी की प्रार्थनाएं करिए, आप बाबा जी की प्रार्थनाएं करिए और पीछे वो अपने घर परिवार को बैठाइए और उनसे कहिए कि जय गुरुदेव नाम लें। आधा घंटा नाम से वो मिल जाएगा कुल मालिक सारे। पर आप किसी से बताएंगे नहीं। अगर आप बताएंगे तो आपको हानि हो जाएगी। 3 चीज संसार में, भोजन, भजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी। अगर आप इनका जग जाहिर करोगे तो वो परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो आपका नाराज हो जाएगा। पर कुछ नहीं चिंता हो पार लगाने वाले। जब आत्मा ने उस परमात्मा को एक बार देख लिया, उस भगवान को एक बार देख लिया, तो बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता है। कैसे करता है? जिस प्रकार आप कभी दिल्ली बम्बई चले जाते हो, विदेश में चले जाते हो, तो आप साल 2 साल वहाँ रह के आते हो, फिर भी आपका मन घर लगा रहता है कि मेरा एक घर परिवार है, मेरा एक समाज है, तो मैं उनसे मिल के आऊँगा। तो आप सारे उस दुनिया को छोड़ के, जहाँ आप नौकरी कर रहे होते हो, अपने घर परिवार में चले जाते हो। उसी प्रकार अपना ये मन है, मन भगवान का अंश है, वो भी चाहता है भगवान के घर जाना। तो आप ऐसी साधना करिए जो आप भगवान के घर पहुँच जाएं। तो कहते हैं वो दूर नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो वो पास है, कोशिश नहीं करोगे तो वो दूर है। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। तुमने ज्ञान दे दिया। किसने ज्ञान दे दिया? परम संत बाबा जय गुरुदेव ने। नामदान देके, दीक्षा देके। आज हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं बाबा जय गुरुदेव की किताब से, प्रार्थनाओं से मैं आपको सत्य बता सकता हूँ
केवल सत्य बता सकता हूँ। मैं कोई दुआ देने नहीं आया, मैं कोई आपके सिर पे हाथ रखने नहीं आया, मैं केवल सत्य बताने आया हूँ। देखो दोस्तों और मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं आपसे चाहता हूँ प्रेम से सब एक दूसरे का सहयोग करें, प्रेम से रहें, तोड़ फोड़ आंदोलन बिल्कुल ना करें, शाकाहारी जीवन जिएं। ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। और मथुरा जाएं, खितौरा जाएं और आत्म शांति का मार्ग अपनाएं। जय गुरुदेव।